नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो 10 बातें बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर ये भी मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हम वो 10 बातों पे गौर करेंगे और मैंने उन बातों को इम्प्लीमेंट किया है अपने जीवन में और अपने जीवन को परिवर्तित किया है। बचपन से मैंने सीखा है उन बातों को। शायद माहौल ऐसा रहा मेरे आजू बाजू का, मेरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा का, उसमें रोल ऐसा रहा, मेरे दोस्तों का रोल ऐसा रहा कि वो 10 बातें जो हैं मेरे लिए जीवन बदलने में सार्थक हो गई और मैं आगे बढ़ पाया। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, उसके अंदर सबसे पहली सीख है पॉजिटिविटी। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा, चाहे कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आई हो, कैसा भी समय मेरे साथ बीता हो, कैसा भी कुछ भी रहा हो, लेकिन मैंने अपने आप को कभी हिम्मत नहीं हारने दी। कभी ये नहीं सोचा कि भाई अब क्या होगा या कैसे होगा, जो होगा समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बारे में अच्छा ही सोचा, क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वर जब आपके हाथ से कुछ ले रहा है तो ज़रूर कुछ न कुछ उससे ज़्यादा बड़ा देने के लिए आपका हाथ खाली कर रहा है। मैंने हमेशा इस चीज़ को मायने रखा है, इस चीज़ पे बिलीव किया है और ऊपर वाले पे बिलीव किया है, तब शायद आज ये मुकाम मेरे को मिल पाया है। दोस्तों, दूसरी बात जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी। मैंने कभी भी आज तक अपनी जवाबदारी से मुंह नहीं मोड़ा। दोस्तों, जो मेरी जवाबदारी है उसको मैंने पूरी तरीके से निभाने का प्रयास किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उस जवाबदारी को निभाने में हमेशा सफल हुआ हूँ। कभी हो सकता है मुझे असफलता भी हाथ लगी हो, लेकिन मैंने कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ा। दोस्तों, मैंने एक्सेप्ट किया, हाँ मुझसे गलती हुई है। आज भी अगर मेरे बच्चे कहीं भी किसी चीज़ के लिए कोई गलती करते हैं तो उस गलती का जवाबदार मैं हूँ, वो नहीं है, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस उनको जो बना के दिया है उसमें कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से वो गलत कर रहे हैं। हाँ, जो सही किया है वो सबकी जिम्मेदारी उनकी है, मैं उनको उसका एप्रिशिएशन देता हूँ। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो मेरी जवाबदारी है, वो मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ कहीं कमी रखी है, इसलिए ये गलत हो गया है और उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। तो ये मेरी जवाबदारी है दोस्तों, और इससे मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा है। इसी वजह से आज इस मुकाम के ऊपर मैं, जहां आप मुझे देख रहे हैं, वो हासिल किया है। तीसरा पॉइंट है जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया, और वो है गोल, लक्ष्य। हमेशा दोस्तों अपने लक्ष्य को दिमाग में नहीं, पॉकेट में रखना चाहिए। अगर आपने अपने लक्ष्य को लिख के नहीं रखा है तो ये समझ लीजिए आप लक्ष्य विहीन हैं। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, जिसका नहीं है कोई गोल वो घूमेगा गोल गोल। तो बस दोस्तों, अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में गोल नहीं बनाया है तो एक डिसाइड कर लीजिए कि मुझे गोल बनाना है। और गोल भी कैसा गोल? जैसे कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में करोड़पति बनना है। अरे करोड़पति तो सभी बनेंगे, कौन बाकी रहेगा? मुझे एक बात बताओ, लेकिन कब बनना है, कितने दिन में? पूरी ज़िंदगी लगा दोगे क्या उस करोड़पति बनने के लिए? एक पर्टिकुलर डेडलाइन जरूर गोल की होनी चाहिए। और करोड़पति भी कितने करोड़, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, या मुझे 50 करोड़ कमाने हैं, एक निश्चित लक्ष्य निश्चित समय के अंदर मुझे तय करना है। ये चीज़ जरूर आपके पॉकेट के अंदर हमेशा लिखी हुई होनी चाहिए, तभी आप इसी मुकाम को हासिल कर पाते हैं। ये मैंने हमेशा दोस्तों, बचपन में मैं जब पढ़ाई करता था तो ज़रूर मैं लक्ष्य विहीन था, मेरा कोई गोल नहीं था कि भाई मैं क्या बनूंगा, कैसे बनूंगा। लेकिन जब से मैंने बिज़नेस के अंदर कदम रखा तो मैंने एक अपना गोल बनाया हुआ था। जब मैंने
ये गोल बनाया है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं कुछ और लोगों को भी रोजगार दे सकूं। मैं नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, कहीं भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने उस नौकरी को छोड़ा और ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जहां कम से कम मैं देश की 5% महिलाओं को रोजगार दे सकूं। तब जाके मैंने अपनी कंपनी को विस्तार पूर्वक, आज कम से कम 10,000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ शुरू किया है। आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमने ये टारगेट को अचीव किया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी हमारे पुराने वीडियोज़ हैं, एक एक करके किस तरीके से हमने अपने गोल को अचीव किया है, वो सारी चीज़ आपको पता लगे। तो दोस्तों, गोल होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चौथी बात जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया वो है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना। आपने गाना सुना ही होगा, हिंदी गाना, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। जिन्होंने राम और सीता को नहीं बख्शा दोस्तों, वो आपको और मेरे को क्या बख्शेंगे। तो लोगों की बातों पे जाने का नहीं दोस्तों। लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, आप कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन आपका मन, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क और आपका दिमाग और आपका विवेक जिस काम को करने के लिए आपको प्रेरित करता है, वो काम आपको करना चाहिए। उसको आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा, तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो कहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी अच्छा कर लीजिए। आप अपनी बच्ची का ब्याह करते हैं, आपने 50 स्टॉल खाने के लगा दिए, एक से एक आइटम के, लेकिन जब खाना खाकर बाहर निकलेंगे लोग तो यही कहेंगे कि इतने सारे आइटम लगाए लेकिन पापड़ तो लगाया ही नहीं। तो दोस्तों, लोग कुछ न कुछ कहेंगे, उनके ऊपर मत जाइए। आपने जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। इसके बाद दोस्तों, सीख आती है जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया है, 5वें नंबर की, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दोस्तों, मैं डिसिप्लिन मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ डिसिप्लिन इतना ज़रूर होता है कि मैं अपने आप को एक रूटीन बनाया हुआ है, उस रूटीन में मैं अपने आप को रखता हूँ, उसको मैं डिसिप्लिन मानता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक कभी भी समय पे एक जगह जहाँ जाना है वहाँ हर समय पहुँच ही जाऊँ, ऐसा नहीं है। मुझे अगर काम है तो मैं मेरे ऑफिस में पहुँचता हूँ, मुझे अगर मेरे को काम है तो मैं मेरी फैक्ट्री पे पहुँचता हूँ, मुझे अगर मेरे को काम है तो मैं बैक ऑफिस पे अपने चला जाता हूँ, फैक्ट्री पे चला जाता हूँ। कोई ऐसा फिक्स डिसिप्लिन नहीं बनाया हुआ है कि मुझे यहाँ इस समय जाना ही जाना है। जब जहाँ ज़रूरत हुई मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं डिसिप्लिन काम को मानता हूँ, काम के प्रति अपने किए हुए प्रयास को मानता हूँ कि मुझे आज जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैंने सही समय पे पहुँचा या नहीं पहुँचा, मैं उसको डिसिप्लिन मानता हूँ। कई लोग ये एक रूटीन बना लेते हैं कि मुझे सुबह 9 बजे दुकान पहुँचना है, शाम को 9 बजे तक रहना है। अरे ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपने पहुँचना है, ये डिसिप्लिन मेरा मानना है और मैंने इसको फॉलो किया है, इसीलिए आज शायद इस मुकाम के ऊपर मैं पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, वो बात नंबर 6 जिसको मैं फॉलो करते आया हूँ, जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया है, वो है रेस्पेक्ट एवरीवन। जो व्यवहार मैं अपने लिए किसी से पसंद नहीं कर सकता हूँ, वो व्यवहार मैं किसी के साथ कर भी नहीं सकता हूँ। चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक एक जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो हैं। कितनी भी बड़ी गलती, कोई भी बच्चा एक भी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि वो जानबूझ के कोई गलती करता है, किसी भी तरीके का नुकसान हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। ठीक है, गलती से होता है तो उसको समझा दिया जाता है, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार
ये कतई मैं न बर्दाश्त किसी का भी किसी के लिए करता हूँ और ना स्वयं करता हूँ। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को रिस्पेक्ट ना दें, किसी को प्यार से ना समझाएं। जो काम आप मार से नहीं कर सकते हैं वो आप प्यार से कर सकते हैं। आप एक बार प्यार से उसको समझाएंगे, दोबारा ज़िंदगी में वो गलती नहीं करेगा। तो बस हर एक का रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आपकी टीम का हिस्सा हो, चाहे वो पानी पिलाने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अकाउंट्स करने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे वो फैक्ट्री चलाने वाला एक मज़दूर क्यों ना हो, मशीन चलाने वाला एक मज़दूर क्यों ना हो। हर आदमी चाहता है कि मुझे एक रेस्पेक्ट मिले, मुझे एक इज्जत मिले। वो खुद मैं भी चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो बस जो मैं चाहता हूँ वो हर आदमी चाहता है और यही सोच के मैं उसके साथ वही व्यवहार करता हूँ। तो बस हमें भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो व्यवहार हम अपने लिए किसी दूसरे से पसंद नहीं कर सकते हैं, वो व्यवहार हम भी किसी दूसरे के साथ ना करें। दोस्तों, 7वां पॉइंट ऐसा है जिसने मेरे जीवन में, जो मैंने अपनी नौकरी करते हुए, जहाँ मैंने 20 साल नौकरी करी, वहाँ से ये पॉइंट मैंने सीखा था दोस्तों। वो कभी भी, उनके कोई दोस्त नहीं थे जीवन में, ना वो कभी बैठ के ऑफिस के अंदर पर्सनल टॉक किया करते थे। फिक्स वो काम पे ध्यान रखते थे। हाँ, करते थे लेकिन ऑफिस के बाहर जाके वो बात किया करते थे, लेकिन ऑफिस के अंदर कभी भी वो पर्सनल टॉक नहीं करते थे। ये मैंने उनसे सीखी है बात, और मैं यहाँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ, खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मैं सभी से चाहता हूँ कि भाई वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप हैं, चाहे आप हेड हैं या फिर आप किसी और नीचे के मुकाम के ऊपर हैं, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप पर्सनल टॉक वहाँ पे ना करें। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैंने बच्चे से कहा था कि यहाँ पे व्यापारी के सामने जब तुम बैठे हो और उसको माल दिखा रहे हो, तो उसके सामने किसी भी तरीके की पर्सनल टॉक वहाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ बात होनी चाहिए तो सिर्फ व्यापार की, सिर्फ व्यापार से संबंधित या व्यापारी से संबंधित बात होनी चाहिए। वहाँ पे किसी भी तरीके की पर्सनल टॉक नहीं होनी चाहिए। तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, आप स्वयं ग्रो करेंगे। दोस्तों, नंबर 8 है हार्ड डिसीजन लेना। बहुत मौके ऐसे आए थे जब मुझे हार्ड डिसीजन लेने पड़े थे। बहुत सारे मुकाम पे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जब मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरी इच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन सब से ऊपर होके मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज़ अच्छी थी वो मुझे करनी थी। वो हार्ड डिसीजन मुझे लेने थे, तो वो डिसीजन मैंने लिए। और शायद हो सकता है वो हार्ड डिसीजन मेरा किया वो गलत भी हो गया हो, लेकिन डिसीजन लेना ज़रूरी है दोस्तों। रतन टाटा जी कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो 100% सही होते हैं, लेकिन मैं अपने लिए हुए डिसीजन को सही करने की कुव्वत रखता हूँ। तो दोस्तों, डिसीज़न कोई भी हो आपने लेना पड़ेगा, डिसीज़न मेकिंग बनना पड़ेगा, तभी आप आगे कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैंने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे हार्ड डिसीज़न लिए हैं। कभी गलत भी हुआ हूँ, कभी सही भी हुआ हूँ, लेकिन डिसीज़न, सेफ जोन छोड़ के आपको हार्ड जोन में आना पड़ेगा। कड़क डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। टीम के मेंबर्स के साथ थोड़ा कड़क आपको होना पड़ेगा। कड़क इन द सेंस, गाली गलौज से मेरा मतलब नहीं है कि किसी को कुछ बोलना है तो गाली गलौज के साथ आप उससे बात करें, ये नहीं। कड़क होने का मतलब है, हार्ड डिसीजन लेने का मतलब है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है उनको फायर कर देना। फायर करना भी पड़ता है, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक बंदे के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हार्ड होते हैं, आपका मन नहीं करता है लेकिन आपने लेने पड़ते हैं, तो वो लेने चाहिए। दोस्तों, 9वां पॉइंट है डर। डर लाजमी है, होना भी चाहिए, एक ह्यूमन नेचर है। कोई भी नया काम आप करते हैं तो आपको डर लगता है। आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको डर लगता है कि कहीं गाड़ी टकरा ना जाए मेरी। आपने साइकिल चलानी सीखी होगी तब भी डरे होंगे, मोटरसाइकिल चलानी सीखी होगी तब भी डरे होंगे, 4 चक्का गाड़ी चलानी सीखी होगी तब भी आप डरे होंगे। गियर पे नज़र जाती थी, ब्रेक पे नज़र जाती थी, सामने देखते ही नहीं थे अगर कहीं जाके ठुक जाएगी। लेकिन वही डर आपको उस काम को करने के लिए
बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस डर पे विजय पाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों आपको उस डर के आगे निकल जाना है। ऋतिक रोशन जी का एड है ना माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। तो डर एक ऐसा है, होना ज़रूरी है, किसी एक सीनियर का, ऊपर वाले का, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके ऊपर वाले आपके हायरार्की में जो ऊपर आपसे काम करते हैं उनका डर होना ज़रूरी है। तभी आप सही ढंग से डिसिप्लिन में रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये डर मुझे भी रहा है, लेकिन उस डर से मैंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं है आगे बढ़ने से। मैं हमेशा आगे बढ़ने की सोचा हूँ और आगे बढ़ते रहा हूँ। आज भी मैं जहाँ पहुँचा हूँ मैं वहाँ रुकने के लिए नहीं पहुँचा हूँ, मेरे को इससे और आगे जाना है। आगे जाने के लिए होगा डर मेरे मन के अंदर कि कहीं जो है वो हाथ से ना छिन जाए, लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता रहूँगा, भले ही कितना भी डर मुझे लगे। तो दोस्तों डरना नहीं है, डर लगता है वो स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के चलते रुकना नहीं है। दोस्तों 10वां और सबसे जरूरी पॉइंट जिसने मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन तो लाया ही लाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, और वो है ऊपर वाले में विश्वास, उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास जिसने हम सबको बनाया है और अपना अंश देके आत्मा के रूप में हमें इस धरती के ऊपर कुछ करने के लिए भेजा है। उस परमपिता परमेश्वर में मेरा असीम विश्वास है। मैं हमेशा मानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, श्री जी की कृपा से कर रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा से कर रहा हूँ। उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो अगर कुछ गलत करता है, वो कुछ मेरे हाथ से लेता है, तो मेरा यही मानना है कि वो मेरा हाथ खाली कर रहा है कुछ उससे ज़्यादा बड़ा देने के लिए। तो जब मैं ये विश्वास उसके अंदर रखता हूँ तो वो मुझे हमेशा कुछ न कुछ और ज़्यादा अच्छा देता है। तो दोस्तों उसके ऊपर हमेशा विश्वास रखिए, और अगर आपने उस पर विश्वास रखा है तो वो कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, ये तयशुदा बात है। इसी पॉइंट को लेकर के एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों एक गांव के अंदर 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। सब लोगों ने सोचा कि चलो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर यज्ञ करते हैं, सब मिलकर कि हे ऊपर वाले बारिश करवा दे। सब जाते हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सारे के सारे जाके वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं और बैठते हैं उस यज्ञ के अंदर और शुरुआत करते हैं यज्ञ की। तो ऊपर से कहते हैं महादेव ऊपर से देख रहे होते हैं। तो पार्वती महादेव जब ये नज़ारा देखते हैं कि यज्ञ कर रहे हैं तो तुरंत उन्होंने बारिश करवा देते हैं। पार्वती जी महादेव से पूछती हैं कि क्या बात, एक बार यज्ञ किया नहीं आपके भक्तों ने और आपने तुरंत बारिश करवा दी। तो महादेव मुस्कुराते हुए पार्वती को कहते हैं कि मैं ये जो बारिश करवा रहा हूँ ये उन गांव वालों के लिए नहीं करवा रहा हूँ। तो बोले फिर? तो बोले उस गांव वालों की भीड़ के बीच में एक बच्चे को देख जो छतरी लेके खड़ा है। पार्वती देखती है सचमुच में एक बच्चा छतरी लेके खड़ा हुआ है। तो पार्वती ने पूछा छतरी लेके खड़ा है तो इसका मतलब? बोले तू सोच, जब उस बच्चे को उन लोगों ने कहा कि चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश करवा दे, तो वो कितने विश्वास के साथ उस यज्ञ में बैठने आया था कि छतरी साथ में लेके आया था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ तो बारिश तो जरूर होगी, मुझे छतरी लेके जाना चाहिए। तो मैं उस बच्चे के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बारिश करवा रहा हूँ। तो दोस्तों ऊपर वाले पे अगर आप विश्वास रखते हो तो किसी कीमत पे वो आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, बस आपका विश्वास अटल होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मुझे बहुत सहायता करी, जिन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया, वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं। इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा।
कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदलने में भी ये सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई और किसी नई शिक्षा के साथ, नए कुछ पॉइंट्स के साथ, जिन्होंने मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ काम किया है। धन्यवाद।